समुद्र के किनारे एक पर्वत है, उसका नाम है सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, उस पर्वत का नाम था सुंदर। इसी पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है और यहीं इस कांड की कथा पूरी होगी। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। हनुमान जी कूद के चढ़ गए। किस पर चढ़ गए? सुंदर नाम के पर्वत पर। देखिए, हवाई जहाज जब उड़ता है ना, हवाई जहाज, तो हवाई जहाज पहले बहुत पहले एक लोग को हम कलकत्ता से मद्रास ले गए, इमरजेंसी में जाना पड़ा, मेडिकल इमरजेंसी था, तो इंडिगो की फ्लाइट थी। वो बेचारे पहली बार जहाज में चढ़े, तो जहाज जो था वो टर्मिनल बिल्डिंग से थोड़ा दूर था, तो बस में बैठ के जाना था। तो पहले इंडिगो की जो बसें होती थी ना एयरपोर्ट पर, उसका बाहर से पेंट ना एरोप्लेन जैसा होता था, उसमें गोल गोल खिड़कियां बनी रहती थी। तो उनको लेकर हम जैसे बैठे बस में, तो हमसे बोले, का हो बाबू, इहे उड़ जाई? हम ये ना उड़ी। जहाज जब उड़ने को होता है तो पहले धीरे धीरे चलते चलते रनवे पर जाता है। रनवे के एक छोर पे जाके खड़ा होता है और जब ATC से कंफर्मेशन मिलता है टेक ऑफ का, फिर सामान्य 2 इंजन होते हैं जहाज में, पायलट दोनों इंजन के थ्रस्ट को फुल ऑन करता है और जैसे फुल ऑन करता है फिर जहाज वहां पे दौड़ के उड़ जाता है। हनुमान जी को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 1200 किलोमीटर। गोस्वामी जी कहते हैं, सरकार ये जो सुंदर नाम का पर्वत है यही हनुमान जी का रनवे है। नीचे ही से उड़ जाते नहीं, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। हनुमान जी रनवे पर चले गए सुंदर नाम के पर्वत पर। और ये सब जहाज में तो 2 इंजन होता है, हनुमान जी में 11 इंजन है। एकादश रुद्र के समन्वित अवतार है हनुमान जी महाराज। और वहां जाकर देखिए अपना इंजन चालू करते हैं। ये सारा संकेत गोस्वामी जी लिखे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं वहां जाकर हनुमान जी बार बार रघुबीर संहारे, बार बार जय श्री राम, जय श्री राम। पहला इंजन स्टार्ट हुआ, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुबीर संहारी, तर्क पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज चल पड़े। एक ठे वैज्ञानिक हुआ न्यूटन, उसने लॉ ऑफ मोशन लिखा है, आप लोग पढ़े होंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन कहता है। और उनके जन्म के पहले गोस्वामी जी लिख के गए। अब बताइए, कहते हैं न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन खोजा, गोस्वामी जी का लिख दिए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि गिरि पवर पव चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उतना फोर्स नीचे लगा और क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते पाताल तक सब कांप गया। चले उसोगा पाताल तुरंता। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, बाहर निकले, हनुमान जी से बोले, हनुमान जी रुकिए रुकिए रुकिए, हम आपके पिताजी के मित्र हैं, मैनाक नाम है मेरा, आप राम जी के कार्य में जा रहे हैं, थक गए होंगे, मेरे ऊपर उतर के थोड़ा आराम कर लीजिए, विश्राम। हनुमान जी बोले, पहले रुकिए, हम आपको प्रणाम करें, आप पिताजी के मित्र हैं। हनुमान तेहि परसा कर उनके प्रणाम, और बोले आराम विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि
ही कहाँ पे। बोले जब तक भगवान का कार्य पूरा नहीं करता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। हलचल कहां तक गई थी? उसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। देखिए सरकार, गोस्वामी जी कहते हैं रावण के डर से देवता दुई जगह भागते थे। कहां कहां भागते थे? या तो पाताल में और नहीं तो पर्वत के गुफा में जाके छिप जाते। तो क्या रावण गुफा में नहीं जा सकता है? जा सकता है, लेकिन रावण जाएगा नहीं। देवता जानते हैं क्यों नहीं रावण जाएगा। तो गुफा के जो द्वार होते हैं छोटे छोटे होते हैं और उसमें जाने के लिए सिर झुकाना पड़ेगा। और रावण का एक स्लोगन है, झुकेगा नहीं। सरकार, रावण झुकना नहीं जानता, कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं। देवता जानते थे बिना झुके आएगा नहीं, और यहां आएगा नहीं तो हम लोग सेफ है। तो देवता पाताल में छिपे हैं। पाताल तक सब कांपने लगा। देवता सोचे कहीं रावण तो नहीं आ रहा है, क्योंकि रावण भी जब चलता था ना गुस्से में तो धरती डोलती थी। चलत दशानन डोलत अवनी। एक देवता को भेजा गया, आप पता करिए भूकंप क्यों आ रहा है। देवता गए, पता लगा कर आए। बोले रावण नहीं आ रहा है। बोले फिर हनुमान जी जा रहे हैं लंका। देवताओं को लगता है कि जैसे रावण हम लोगों का वेलकम करता है उसी प्रकार हनुमान जी का भी करेगा। हनुमान जी पर विश्वास नहीं सरकार। देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेज दिया। सर्पों की मां है सुरसा। हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई। बोले रुको, मैं तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी बोले हमको खाने आई? बोले तुम्ही को खाने आई हूं। हनुमान जी बोले 2-3 घंटा भूख बर्दाश्त कर लोगी? बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। मां की सूचना प्रभु को देकर और मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। कवन जतन दे नहीं जाना। किसी भी प्रकार जब उसने हनुमान जी को जाने की अनुमति नहीं दी, हनुमान जी बोले ग्रससी न मोहि कहे ओ हनुमाना। हनुमान जी बोले जब इतने भूख लग गई है तो चलो कोई बात नहीं, मुंह खोलो। सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए मुख खोली। कितना बड़ा शरीर बनाई आपको पता है अजीत बाबू? कितना बड़ा शरीर बनाया सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए। 1 जोजन लंबा शरीर, 12 किलोमीटर लंबा शरीर। हनुमान जी बोले तुम 1 जोजन के हो जाए तो हमार लो। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। अब शुरू हुआ डबल का खेल। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा। कपितन के न दुगुन बेसारा, कपितन के न दुगुन बेसारा। 16 जो जन मुक्ते थयऊ, 16 जो जन मुक्ते थयऊ। तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु गुण कपि रूप दिखावा, तासु गुण कपि रूप बढ़ते दिखावा। सत जो जन तेहि आनन के सत जो जन तेहि आनन के अति लघु रूप पवन सुत लीना। अति लघु रूप पवन सुत
सुरसा 1 जोजन की, हनुमान जी 2 जोजन, सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी 8 जोजन, सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी बोले ऐ लो 32 जोजन। गोस्वामी जी कहते बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोल दिया। कितना बड़ा? 100 जोजन का शरीर नहीं था उसका, मुख खोला था। ये जो मुंह खोली थी इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि मैं इसका डबल 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी। इतना बड़ा यदि मैं हो गया तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के लगे, बायां हाथ सीता मैया के लगे। फिर राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे हैं, जाना था सामने, ऊपर काहे भाग रहे हैं। और हनुमान जी बोले क्या गारंटी है मेरे 200 होने के बाद ही 400 की नहीं होगी। बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी उसको 1 जोजन से बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक ले गए। और जैसे 100 जोजन तक ले गए हनुमान जी चकमा दे दिए, तुरंत छोटा आकार धारण कर लिए। उसका मुख खुला ही था, आकार धारण करके उसके मुख में गए। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मुख के भीतर जाके हनुमान जी बाहर आ गए। हनुमान जी बोले मैं तुम्हारे पेट में जाकर वापस लौटा हूं। सुरसा बोली कब गए थे? मैं नहीं मानूंगी। हनुमान जी बोले किडनी खराब हो गया ना तुम्हारा। हम सब देखे अभी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, कहीं अटैक मार देगा तो के। सुरसा मुस्कुराने लगी, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपके आकार का दर्शन हुआ, बढ़े हुए आकार का, जिससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर से चले हनुमान। आशीर्वाद देकर चली। हनुमान जी आगे बढ़े। लंका के ठीक पहले समुद्र में एक राक्षसी है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। इसका काम मालूम है क्या था? आकाश में जाने वाले जीव जंतुओं की छाया पकड़ती थी, परछाई पकड़ के खींचती थी, अब पानी में डुबा के मार देती थी। हनुमान जी के साथ भी यही काम किया। जैसे हनुमान जी की छाया पकड़ के खींचने लगी, हनुमान जी नीचे देखे और हनुमान जी पहचान गए ये तो राक्षसी है, मारने आई है। हनुमान जी भागे नहीं, शरीर को और ढीला कर दिए कि और जल्दी खींचो। किसी ने कहा हनुमान जी राक्षसी है, मारने के लिए बुला रही है। हनुमान जी बोले घबराइए मत, नीचे जाने दीजिए, रेंज में आएगी तब न राम जी का प्रसादी दूंगा इसको। और जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? जय श्री राम नहीं, सीताराम हुआ। एक मुक्का में मरी गई। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, पार पार गयो। लंका के त्रिकूट पर एक कूट पर चढ़े हनुमान जी, देखे चारों तरफ रखवाले हैं। मन में सोचे दिन में जाना ठीक नहीं रहेगा, लोग देख लेंगे।
रात्रि में चलूंगा। और जैसे संध्या के बाद रात्रि आई, छोटा रूप धारण करके मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चलो सुमिर नरहरि, लंका ही चलो सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सिमोहिनिंदरे, सो कह चल सिमोहिनिंदरे। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जान चोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जान चोरा। हनुमान जी लंका के मेन गेट से रात्रि के अंधेरे में दबे पांव धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम है, क्या नाम है? हाँ, जोर से बोला करिए, लंकिनी। सरकार ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। आप किसी भी दूसरे देश में जाएंगे तो बॉर्डर पर इमिग्रेशन ऑफिसर रहते हो, आपका वीजा पासपोर्ट सब चेक करते हैं। लंकिनी बोली, मैंने रहते लंका के मेन गेट पर घुसपैठ चोर की भांति प्रवेश करता है। हनुमान जी पर चिल्लाई, ऐ सट, तू जानता नहीं मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले, तुम केवल चोर खाती हो, लेकिन ये बताओ दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको तुम नहीं खाई, अब हमको खाने की बात करती हो। अरे खाना ही है तो आम खाओ। बोली, आम? ये आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, तुम आम नहीं जानती हो, जो राम और आम को नहीं जाने उससे बड़ा भागा और कौन होगा संसार में। तुम आम नहीं जानती हो? बोले, ऐ बानर, राम का नाम नहीं लेना लंका में। आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, खाने का मन कर रहा है? बोले, बहुत मन कर रहा है। हनुमान जी मुष्टिका बांधे थे, मुट्ठी ऐसे पीछे। अरे जय हो जय हो जय हो जय हो, विराजे विराजे प्रभु, विराजे 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 विराजे। पूज्य भागवताचार्य जी आए सरकार, विराजे। हनुमान जी ऐसे मुष्टिका बांध करके पीछे रखे थे। लंकिनी ने पूछा, पीछे क्या रखे हैं आप? हनुमान जी बोले, मलदहवा आम ले आए हैं तुम्हारे लिए, खाओगी? हनुमान जी बोले, और लंकिनी बोली, खिलाएंगे आप? बोली, हमारा यही काम है, अभी पीछे के लोग को खिला के आया हूं, खाओगी? बोले, खिलाइए। बोले, नीचे आइए। जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं, मुठिका एक महाकपि हनी। हनुमान जी मुष्टिका बांधे, उठाया और उसके खोपड़ी पर दे मारे। जय श्री राम। मारे नहीं, हन दिए। हन दिए समझते हैं? मुठिका एक महाकपि हनी, हन्ना मने सरकार झुका के एक मुष्टिका रखा हनुमान जी ने, खून की उल्टी करके उतनी दूर चली गई। हनुमान जी जा करके उठा कर बोले, टेस्टी था ना? दूसरा वैरायटी खिलाऊं? तुरंत हाथ जोड़ ली, बोली, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले, राम जी का प्रसादी दिया तब पता चला? बोली, नहीं नहीं, ब्रह्मा जी ने जिस समय रावण को वरदान दिया था, चलत बिरंची कहा मोही, ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, जिस दिन तू किसी कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी लंकिनी, जान लेना कि निशाचरों का अंत अब निकट आ गया है। आप भगवान के दूत हैं, आपको कौन रोक सकता है? हनुमान जी बोले, वीजा पासपोर्ट चेक होगा? बोले, नहीं, आपके पास नो वीजा नो पासपोर्ट, वीजा फ्री एंट्री आपके लिए, नो वीजा।
पासपोर्ट पर तुरंत ठप्पा मारा हनुमान जी के उसने। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर। हनुमान जी चले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा। देखे चाहता है अगणित जोधा, देखे जाता है गणित योधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महुन दीख देही, मंदिर मौन उसी समय देही। भावना एक पुनि देख सुहावा, भावना एक पुनि देख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, पूरी रात्रि मां को ढूंढते रहे। जहां जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े, मैया नहीं मिली। रावण के महल में हनुमान जी ने जाकर देखा, रावण मदिरा पीकर सोया था। ढूंढते ढूंढते सवेरा हुआ और हल्के हल्के उजाले में भोर बेला में हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों है, गोस्वामी जी आगे कहते हैं, उस घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसिका वृंद तहाँ देखी हरस कबीरा। हनुमान जी ने देखा कि आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। घर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हुए थे। हनुमान जी ये दृश्य देखते समझ गए कि अवश्य ये भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन का विषय ये है कि राक्षसों की नगरी में भगवान जी के भगत जी कहां से आ गए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी मन में तर्क करने लगे, मनमहु तर्क करे कपिलागा। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, एक सब्जी का नाम है आलू, जानते हैं ना? आलू से बढ़िया कोई सब्जी नहीं। मन करे तो व्रत में बना लो, कुछ ना हो तो उसका दम निकाल लो। आलू का दम निकाल लीजिए, दम आलू। पनीर कम हो गया तो आलू मिला दो। कोई भी सब्जी कम पड़े उसमें आलू झोंक दीजिए। आलू आप धरती के किसी भी कोने में जाइएगा आपको मिलेगा। उसी प्रकार धरती के किसी भी कोने में जाइएगा कोई ना कोई आपको भगवान का भक्त भी मिल जाएगा वहां पर, सर्वत्र। लेकिन एक कंडीशन है, भगत से यदि मिलना है तो उसके पहले स्वयं को भक्त होना पड़ेगा, क्योंकि भक्त को ही भक्त दिखाई पड़ेगा। है? हनुमान जी तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जगे। एक बात आपसे कहूं, विभीषण जी जगे नहीं हैं। अपने मन से जगना होता तो उसी समय काहे जगे, 5 मिनट पहले जग जाते।
5 मिनट बाद जग जाते। जिस समय हनुमान जी बाहर पहुंचे उसी समय क्यों जगे? इसका मतलब जगे नहीं, जगाए गए। किसने जगाया था? राम जी ने जगाया था। ये प्रसंग कहता है भगवान का कार्य करना हो तो निकल पड़िए, अकेले निकलिए, आपको चिंता नहीं करनी। भगवान ही रास्ते में आपको लोगों के साथ जोड़ते जाएंगे और आपकी यात्रा बढ़ती जाएगी। आप चिंता करेंगे तो राम जी आनंद करेंगे, और यदि आप भजन में आनंद करेंगे तो राम जी आपकी चिंता करेंगे। इसलिए कार्य करने के लिए निकल पड़िए। अरे हम तो हमारी मस्ती में, ढूंढिए मत किसी को, ठना गया है तो पूरा होगा है? अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस घूमते चले। सिया राम कह दिया है, सिया रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं। रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस घूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में। ऐलान कर दिया है दुनिया में हम निराले। ऐलान कर दिया है दुनिया में हम निराले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। अरे जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं। जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में। अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। चलिए, यदि आपका मार्ग सत्कर्म का है, परमार्थ का है तो चिंता न करिए, आप चलते रहिए। विभीषण जी महाराज जगे और जगने के बाद क्या बोले? क्या बोले? राम राम ते ही। सुमिरन के एक दिन सरकार में सोच रहा था, लंका नगरी में विभीषण जी वहां के वाइस प्रेसिडेंट थे। कुंभकर्ण तो सोता ही रहता था। रावण जब युद्ध करने जाता था तो विभीषण जी वहां की सत्ता संभालते थे। उनको भी लाल बत्ती मिली थी। तो विभीषण जी कोई 4 BHK के फ्लैट में तो रहते नहीं होंगे। उनका अपना एक महल होगा, वो भी विशाल महल होगा।
महल के बाहर गार्डन होगा, उसके बाद महल का बाउंड्री वॉल होगा। कहो सही बोल रहा हूं ना? उस महल के अपने बेडरूम में वो बेड पर सोकर जगे होंगे, और हनुमान जी कहां खड़े हैं? बाउंड्री वॉल के बाहर। अब सोचिए, कमरे में कोई उठ करके राम राम ऐसे बोलेगा तो बाहर सुनाई पड़ेगा। तो मन में भाव आया कि हो सकता है विभीषण जी रोज धीरे धीरे बोलते हो, लेकिन चूंकि आज राम जी जगाए हैं, केहू के दिन नुचा अरे राम हो निकलता है ना, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। विभीषण जी जगे, भगवान ने ठोका और जोर से आवाज निकली, राम राम। इतना जोर बोले विभीषण जी की बाहर खड़े हनुमान जी सुन गए। बाउंड्री वॉल के बाहर हनुमान जी खड़े हो गए, अरे राम राम, ये तो अपनी पार्टी के भगत जी दिखाई पड़ रहे हैं। कृष्ण कृष्ण बोलते तो दूसरी पार्टी के होते, ये तो राम राम कही रहे हैं। साधु लग रहे हैं, एही सनहठ करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। परिचय करूंगा, परिचय कैसे होगा आप दर्शन करिए। साधु को साधु से परिचय करना है तो बीच में माध्यम है भगवान का नाम। आप कहीं भी भीड़ में कीर्तन करने लगिए, जितने भी साधु होंगे एक साथ बटोरा जाएंगे। आप कभी गांव का बारात अटेंड किए हैं? गांव का जहां बारात जाती है, रात भर रुकती है, तो बारात जाने के बाद खूब आनंद आता है देखने में। 10 मिनट बारात को पहुंचने होता है, फेंटने वाले एक जगह जमा हो जाते हैं, गोलाई बना के बैठ जाएंगे। आप देखिएगा जितने फेंटने वाले हैं, चला चला 10 मिनट थोड़ा फेंट लिया जाए। किसी का कोई परिचय नहीं है, लेकिन सूंघ लेते हैं सब। लेने वाले एक जगह हो जाते हैं, उसी में सत्संगी माला जपने वाले भी एक जगह जमा हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज सोचिए, दिन से परिचय करना है, साधु हैं तो भगवान का नाम जपो। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जैसे विभीषण जी सुने श्री राम जय जय राम, अरे लंका में राम नाम का कीर्तन कौन करने लगा? विभीषण जी बोले, लंका का इकलौता भगत मैं ही हूं, और वो भी मुझे भजन करने का परमिशन मिला टर्म कंडीशन के साथ। रावण ने कहा था महल के भीतर भजन करोगे, बाहर नहीं करोगे, और ये सड़क पर कीर्तन हो रहा है, इसका मतलब लंका का नहीं, कोई फॉरेनर आया है, विदेशी है ये। विभीषण जी दौड़कर बाहर आए, ब्राह्मण का रूप देखे हनुमान जी का, करी प्रणाम पूछी कुशलाई। अच्छा आप बताइए, आप किसी से मिलेंगे तो प्रणाम करके सबसे पहले क्या पूछेंगे? आप किसी से भी मिलिएगा थर्ड पर्सन से जिसको आप नहीं जानते, तो प्रणाम करके क्या पूछेंगे पहले? अजीत बाबू क्या पूछेंगे? किसी से भी आप मिलेंगे तो प्रणाम करके पहले क्या पूछेंगे? माई कहिए, माई कहिए। ये क्या करिए मैया हो? यही पूछेंगे कैसे हैं?
आप पहले पूछेंगे आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं। इतना पूछने के बाद फिर पूछेंगे आप कैसे हैं। सही बोल रहा हूं कि गलत? आप कैसे हैं? यहां विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, पूछा सबसे पहले आप कुशल हैं ना। हनुमान जी बोले नाम नहीं पूछे, परिचय नहीं पूछे, सीधे कुशलता पूछ रहे। बोले नाम पता बाद में, पहले बताइए आप कुशल हैं ना। हम तो ठीक है, क्यों पूछ रहे हैं। विभीषण जी बोले आप ब्राह्मण देवता जो काम कर रहे हैं, यहाँ लंका में राम बोलना राष्ट्रद्रोह है, बड़ी पिटाई होती है। आप खुलेआम कीर्तन कर रहे हैं, किसी ने आपको मारा नहीं है ना, आप कुशल है ना। हनुमान जी बोले मेरी न पूछिए, 2 लोगों को राम जी का प्रसादी दिया हूं पीछे। एक तो चली गई, दूसरगी से जाकर पूछ लीजिए, मैं तो एकदम चकाचक हूं। विभीषण जी देखे इतना निडर, बोले आप कौन हैं, क्या भगवान के भगत हैं क्या कोई। मुझे तो लग रहा है कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हो मोहि करना बड़भागी। कहीं आप साक्षात प्रभु श्री राम जी तो नहीं है, मुझे धन्य करने के लिए यहां आ गए हैं वेश बदल कर। हनुमान जी देखिए, अरे ये तो मुझे गलत समझ, तो मुझे भगवान समझ रहे हैं। हनुमान जी तुरंत अपने रूप में वापस आए, बोले अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने पूरी राम जी की कथा अपने आने तक की सुनाई और कहा मैं वही प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए हैं, हनुमान जी गले लगाए हैं। हनुमान जी बोले ये बताइए, ये राक्षसों के बीच में आप कैसे रह लेते हैं। विभीषण जी बोले ये न पूछिए, जैसे दांतों के बीच में बेचारी जिह्वा रहती है वैसे रहता हूं। जिमि दसन अन्नम हूं जीव बिचारी। विभीषण जी अपने को क्या बोले, दांत की जीभ। बोलिए जीभ। राक्षसों को क्या बोले, दांत। हनुमान जी को कहा गया ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है। अब दर्शन करिए हनुमान जी इसका क्या अर्थ निकाले। हनुमान जी सोचे विभीषण जी है जीभ, राक्षस है दांत। यदि कोई आदमी किसी को गाली दे दे तो सुनने वाला मारेगा ना, मुंह पर मारेगा एक मुक्का, तो टूटा कौन, जोर से कहिए। अब बोला किसने था, गाली दिया जीभ ने, अब बेचारे टूट गए दांत। काम किया जीभ ने, टूट गया दांत। विभीषण जी है जीभ, राक्षस है दांत। हनुमान जी मन में बोले इनको अपनी पार्टी में मिलाना है, यदि ये मिल गए तो ये काम करेंगे और राक्षस सब टूट जाएंगे, बस इनको अपना बनाना है। भगवान का स्वभाव बताया, गुण बताया और विभीषण जी से पूछा सीता मैया के पास कैसे जाऊंगा। विभीषण जी ने युक्ति बताई और वही छोटा रूप धारण करके जिस अशोक वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, जाकर हनुमान जी उसी वृक्ष पर ऊपर जाकर बैठ गए। हनुमान जी बैठ गए। तरु पल्लव महरा लुकाई, करई विचार करो का भाई। हनुमान जी विचार करने लगे क्या करूं। तही अवसर रावण वहां पर आया, नारियों के साथ दासियां, सेवक, सिपाही, सैनिक, और आकर रावण ने मेरी मां को बहुत त्रास दिया। रावण केवल इतना कहता है सीता हमको एक बार देख लो तुम, मां देखती नहीं है। मां ने कहा निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती, अपने को वीर कहता है
रावण तूने एकांत में मेरा हरण किया है, यदि वीर होता तो मेरे प्रभु के सामने तू मुझे लेकर के आता। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। रावण इतना अपमान कहां बर्दाश्त करता। निकाला चंद्रहास खड्ग, मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जो प्रधान राक्षसी है उसका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है? रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि सीता को समझाओ, 1 महीने में मेरी बात यदि नहीं मानी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। रावण डरा कर मां को गया। अब सोचिए हनुमान जी कैसे कंट्रोल किए होंगे। हनुमान जी वहीं ऊपर बैठे हैं और उनके सामने ही मां को डरा रहा था। हनुमान जी कंट्रोल किए हैं। ज्ञानी पुरुष को हमेशा उतावलेपन में नहीं रहना चाहिए। हनुमान जी बोले, रावण मैं तो आया था, प्रभु ने कहा था केवल मां को देख करके वापस जाने के लिए, लेकिन तुमने मेरी मां को डराया है। अब तुमसे मिले बिना मैं जाऊंगा नहीं यहां से। मन में बांध लिया हनुमान जी। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने राक्षसियों से कहा, इधर आओ, मेरी बात सुनो। रावण ने जो जो भी कहा भूल जाओ। मैंने भोर में आज एक सपना देखा है। राक्षसियां पूछी क्या देखा है? त्रिजटा बोली, मैंने देखा एक बानर आ गया है लंका में। हनुमान जी सावधान, ये तो मेरी बात कर रही है, क्या बोल रही है? देख लिया क्या इसने मुझे? त्रिजटा जी ने कहा, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, हरे विधि सो दक्षिण दिश जाई, हर आरूढ़ नगन 10 शीस, हर आरूढ़ नगन 10 शीस, मुंडित सिर खंडित भुज बीस, मुंडित सिर खंडित भुज बीस, एक विधि सो दक्षिण दिश जाई, एक विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन सारे, होए सत्य गए दिन सारी, होए सत्य गए दिन सारे, होए सत्य गए दिन सारी। त्रिजटा जी ने कहा, मैंने स्वप्न देखा, लंका में एक बानर आया है, उसने पूरी सेना को मार दिया, लंका में आग लगा दिया, रावण की 20 भुजाएं कट गई, 10 सिर मुंडित हो गए, नंगा होके रावण गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं, पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ये सपना हो ही सत्य गए दिन चारी। इसका क्या मतलब है? 4 दिन में सही होगा नहीं, हो ही सत्य गए दिन चारी। दिन चारी मने दिन में जो चरते हैं चलते हैं, कौन? सूर्य नारायण। जैसे शाम को जाएंगे, आज रात में ही ये सपना सही होने वाला है, आज ही पूरा हो जाएगा। हनुमान जी सोचे, हमको तो प्रभु ने कहा था एक काम, सीता जी को देख करके चले आना। जामवंत जी ने भी कहा एक काम। ये कह रही राक्षसों को मार दिया, लंका में आग लगा दिया। हनुमान जी सोचे, लगता है मेरे आने के बाद सारा प्रोग्राम अपडेट हो गया है। हम तक सूचना देने के लिए भगवान ने इसको सपना दे दी। हनुमान जी बोले, ठीक है प्रभु, सब करके आऊंगा। पूरा दिन बीता, हनुमान जी छिपे रहे रात्रि के अंधकार में।
माँ की व्याकुलता हनुमान जी देखे और ऊपर से हनुमान जी ने भगवान की मुद्रिका नीचे गिरा दी। माँ अग्नि मांग रही थी शरीर त्यागने के लिए, मुद्रिका मिली, माँ दौड़ कर उठाई। चकित चितव मुदरी पहचानी। माँ आश्चर्यचकित हो गई, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। पहले प्रसन्न हुई, बाद में उदास हो गई। क्यों? माया से ऐसी मुद्रिका बनेगी नहीं। मेरे प्रभु अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता, तो ये असली मुद्रिका यहाँ कैसे चली आई? ये कौन लेकर आया? माँ की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर हनुमान जी महाराज रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज ऊपर से बैठकर लगे भगवान की कथा सुनाने। मैया कथा प्रारंभ हुई तो ध्यान लगाकर सुनने लगी और कथा श्रवण करते मां का सारा दुख समाप्त हो गया। जैसे कथा पूरी भई, मां कहने लगी, भाई किसने मेरे कान को अमृत पान कराया, ये वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? जैसे मैया ने कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे आ गए। और आपको बताऊं, हनुमान जी केवल इतने बड़े हैं, छोटा सा रूप। सरकार अयोध्या कांड में लिखा है, चित्र लिखित कपि देखि डेराहि। सीता मैया बानर के फोटो से भी डर जाती थी। आज तो सही का बानर आ गया सामने। जैसे हनुमान जी सामने आए, सीता मैया मुख घुमा के बैठ गई। फिर बैठी मन विस्मय भयो। मां ने जैसे मुख घुमाया, हनुमान जी रोने लगे, कहे मां मैं कोई गैर नहीं हूं मैया, मैं आपका पुत्र हूं। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां क्यों कह रहे हो? हनुमान जी बोले, राम दूत मैं मां तो जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं। मां, ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं यहां पर। मां ने पूछा, तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई? तो हनुमान जी ने बाली सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। मां को पूरा विश्वास हुआ। हनुमान जी को गोद में लेकर मां ने पूछा, हनुमान क्या आपके प्रभु मुझे याद करते हैं? हनुमान जी बोले, मां मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ और पूरे दिन मैंने आपको देखा है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ मां,
आप जितना मेरे प्रभु को याद कर रही हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है मैया। कुछ दिनों की और बात है माँ, बहुत दिन नहीं, कुछ दिन। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपियों की सेना तैयार हो रही है, प्रभु शीघ्र आने वाले हैं, निशाचरों को मार करके आपको लेकर जाएंगे। मां बोली अभी नहीं जा पाऊंगी। हनुमान जी बोले मां ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी तुरंत मैं आपको उठा कर लेके जा सकता हूं। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है। जिस समय हनुमान जी बोले कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, उस समय हनुमान जी का साइज बस इतने है, अब मां की गोद में बैठे हैं। जब हनुमान जी बोले मां मैं उठा के लेके चला जाऊंगा, मां बोली अच्छा। मां सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, आइए हमको उठा लेंगे। मां को संशय हुआ। मां ने कहा अच्छा ठीक है उठाना बाद में। ये बताओ आपके प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले मां दिखावे पे ना जाइए, ये नकली है, असली नहीं है, कहिए तो असली स्वरूप दिखा दूं। मां ने कहा दिखाओ एक बार। हनुमान जी उतरे, थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई हो। सीता मैया देखी, बोली अरे बाप इतना विशाल। हनुमान जी बोले माँ ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर छोटा सा रूप बना लिए। माँ बोली अरे मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे मां ने कहा मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी मां के पांव को पकड़ कर बोले मां नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हमारे में न बल है न बुद्धि है, हम तो डाल पे रहने वाले हिरण है। मां हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं। मां हमारे में बल नहीं है। जैसे हनुमान जी ने मां से कहा कि बल नहीं है, मां बोली अभी मां अपने बच्चे को बलवान बना रही है। और मैया ने आशीर्वाद दे दिया, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना। हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना। आजरा अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। करहु कृपा प्रभु बस सुनिकाना, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना।
निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। गोस्वामी जी कहते हैं माँ ने आशीर्वाद दिया, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, गुणवान हो जाइए, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए। और सबसे अंत में मैया ने कहा हनुमान आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करे। अंतिम आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी नाचने लगे, बोले माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, यहाँ इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा लूं? माँ ने कहा बेटे रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहाँ पर। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है। क्यों? हनुमान जी बोले माँ अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करने का टाइम आया है, देखूं कितना बल आ गया है मेरे। माँ तो बल देख ही चुकी थी। हनुमान जी से माँ बोली जाओ हृदय में बैठे भगवान को पहले भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी चले और जाकर पहले पेट भर के फल खाए और उसके बाद सोचे रावण से मिलने जाना है तो हम कोई वीआईपी गेस्ट तो है नहीं, हमको माला पहना के सब ले जाएंगे। हनुमान जी डिसाइड किए उत्पात किया जाए तो अपने पकड़ के सब ले जाएंगे। ऐसा मन में ठान कर हनुमान जी चले नाई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितर तोर लागा, फल खाए सितर तोर लागा। रहे कहाँ बहु भट्ट रखवारे, रहे कहाँ बहु भट्ट रखवारे। कछु मार सी कछु जाय पुकारे, कछु मार सी कछु जाय पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारे, नाथ एक आवा कपि भारी। देहि अशोक वाटिका उजारी, देहि अशोक वाटिका उजारी। खाए से फल अरु बिटपउ पारे, आय से फल अरु बिटपउ पारे। रक्षक मर्दि मर्दि महिडारे, रक्षक मर्दि मर्दि महिडारे। सुनि रावण पठये भट नाना, सुनि रावण पठये भट नाना। अपि नहीं देखि कर जेऊ हनुमाना, नहीं देखि एक बार में ऐसा बरजनी चर कपि संघारे, सब रजनीचर कपि संघारे। गए पुकारत कछुवध मारे, गए पुकारत कछुवध मारे। उन पठया उतहि अक्षय कुमारा, उन पठया उतहि अक्षय कुमारा। चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय सुभटय पारा। आवत देखि बिटप गई तर जाता, इन बात महाधुन करता। आवत देखि बिटप गई तर जाता, इन बात महाधुनि गर्जा। हनुमान जी गए बाग में, पहले पेट भर खाए और खाने के बाद उसके बाद वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकना शुरू किए। फल का ऐसी तरु तोरे लागा। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने के लिए, वो कहा हनुमान जी को पकड़े, हनुमान जी पकड़ लिए। आपको पता कैसे पकड़े? 15 रखवाले को दाहिने हाथ में दबोचा, अब बाएं को बाएं हाथ में दबोच कर नीचे मिट्टी में लगाकर मिट्टी में हनुमान जी सीताराम 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 मिट्टी में रगड़ने लगे। आपको बताएं सरकार 3 बार केवल घसीटते थे हनुमान जी। राक्षस पूछे घसीट कहाँ रहे? हनुमान जी बोले हम घसीटे लाल है। 3 बार घसीटते थे, सीताराम सीताराम सीता राम, 3 बार में सीताराम।
फिर पकड़ते थे, फिर घसीटते थे। राक्षस आते गए, हनुमान जी नीचे रगड़ते गए, मारते गए। अंत में 10-12 राक्षस बचे। आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर। एक ही बार अभी हनुमान जी घसीटे थे, सीताराम तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? बोले हम लास्ट बचे, सब मर गए। तो हनुमान जी बोले तो हम क्या करें? राक्षस बोले हमको यदि आप मार देंगे तो आपके प्रताप के बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे तुम लोग? रखवाले बोले हम लोग फीलिंग के साथ बताएंगे। एक बार तो घसीटे दिया है, पूरा शरीर परपरा रहा है हम लोग का, हम फीलिंग के साथ बता सकते हैं। हनुमान जी बोले जाओ जल्दी बताओ रावण को। पहुंचे राज दरबार में। रावण बोले तुम लोग कौन हो? क्यों पूरा रगड़ाई हो गया, पहचाने में नहीं आ रहा है। बोले चुप रहो। रखवाले बोले चुप चुप, आज तुम नहीं बोलोगे, हम बोल रहे उसको सुनिए। नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो हम क्या करें? बोला आगे का सुनिए। कि ही अशोक वाटिका उजारी, जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था अशोक वाटिका के बराबर कर दिया। रावण पूछा कैसे कर दिया? एक रखवाला बोला मैं बताता हूं। खाए सी फल और बिटपऊ पारे, फल खाया वृक्षों को तोड़ा। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? तुम क्या कर रहे थे वहां पर? बोले हम लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो जो गया पकड़कर रक्षक मर्दी मर्दी पकड़ के मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है। अच्छा, रावण भट्टों को बुलाया, तुम लोग आओ इधर, जाओ पकड़ के लाओ उस बानर को। भट्ट तो रावण के सामने खूब चिल्ला रहे थे, छोड़ेंगे नहीं, कौरवो लौड़बो जीतबो रे। और जैसे दरबार के बाहर निकले उसमें 10-12 थे सरकार, डरपोक थे। सारे डरपोकवा पीछे हो गए, यूनियन बना लिए। बोले इन लोगों को जाने दिया जाए आगे, यदि ये बच जाएंगे तो हम लोग जाके लड़ेंगे, और ये मर जाएंगे तो हम लोग भाग लेंगे। जितने भट्ट हनुमान जी के सामने गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए। कैसे मारे? इस बार रगड़े नहीं, इस बार एक विशाल वृक्ष हाथ में लेके बैठ गए। और जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगावत है, भट्ट आते के हनुमान जी सीताराम भटाभट मारे। जो पीछे डरपोकवा थे वो दौड़े हनुमान जी रावण के पास, जाकर बोले मर गए, सब मर गए। रावण बोले तुम कैसे बच गए? बोला हम तो गए ही नहीं, सब मर जाते तो बताने के लिए कोई चाहिए ना, हम गए ही नहीं। रावण बोला कैसे मारा? रगड़ के मारा? नहीं सरकार, इस बार स्टाइल बदल के मारा, झाड़ू लगाया है। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, यदि तुम लोग को पता है कि सामने से जाने से मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए। बोले इतने मूर्ख नहीं है हम लोग, आपको नहीं मालूम, 25 लोग पीछे से गए थे लड़ने। रावण बोला क्या हुआ उनका? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। बोला क्यों, कहां गए सब? बोले जो पीछे से गए थे उनको पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, हम तो 2 मिनट खड़े थे, कोई गिरे तो कैच कर लेंगे। सरकार सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए, ऊपर सैटेलाइट बन के राउंड मार रहे पृथ्वी का, कोई नीचे नहीं गिरा है। अच्छा, रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार, क्या नाम है? अक्षय कुमार। क्या नाम है? अंगद जी की बात याद करिए।
अंगद जी क्या बोले थे, मैं जा सकता हूं लेकिन क्यों? जो जाएगा वापस क्यों नहीं आएगा? अक्षय कुमार और अंगद जी में शत्रुता थी पढ़ाई के समय से। अंगद को पता है कि लंका में अक्षय कुमार मिलेगा तो हमको मार डालेगा। जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो अंगद जी ने हनुमान जी को एक पुर्ची पकड़ाई थी। कहा, हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा मिल जाए ना उसको जरूर मारिएगा। उसी के चलते मैं नहीं जा रहा हूं वहां पर। वही अक्षय कुमार कहा रावण से, पिताश्री मुझे भेजिए। रावण बोला, शाबाश। विशाल सुभटों की सेना लेकर चला संग लय सुभट अपारा। सुभट अपारा। पहुंचा अक्षय कुमार हनुमान जी के सामने। हनुमान जी एक राक्षस को पकड़ के बैठे थे इंट्रोडक्शन के लिए। जैसे अक्षय कुमार का रथ दिखाई पड़ा, हनुमान जी मारे एक झापड़। बोले, जल्दी नाम बताओ कौन आया है? बोले, अक्षय कुमार आया। हनुमान बोला, ठीक है तुम जाओ। सीताराम। उसको मार करके हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए। अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीते राम कहिए। उसी में दब के मर गया वो। उसके साथ कौन आए थे? अभी अभी बताया हूं कौन आए थे। सुभट। पहले भट्ट अब सुभट, उनसे बड़ी सेना सुभट। अब जब अक्षय कुमार एक ही बार में मर गया तो सारे सुभट थर थर कांपने लगे। हनुमान जी बोले, चुपचाप बैठ जाओ, यहां पर कोई हिलेगा नहीं, चुपचाप शांत होकर बैठो। सारे बैठ गए। हनुमान जी बोले, कैसे मरना चाहते हो ये बताओ, किस तरह तुम लोग को मारे? एक ने बोला, जिसमें दर्द कम हो। हनुमान बोले, अच्छा ठीक है। गोस्वामी जी लिखते हैं, कछु मारे सी। हनुमान जी कुछ को मारे। कैसे मारे पता है? ऐसे उठा के हाथ पे रखते थे राक्षसों को, एकदम दर्द नहीं होगा, आंख बंद करो, सीताराम। दूसरे को उठाए फिर रखे, आंख बंद करो, कछु मार सी। अब ये देखकर बाकी बिलबिला गया। बोले, हमारे लिए पहले वाला स्टाइल ठीक है। बोले, इधर आओ, कछु कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, कुछ को पकड़कर कछु मिलिए सीधरी। कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से छटक के 4-5 भगे। जाकर रावण से बोले, मर गया। बोली नहीं निकल रही है। बोले, मर गया। बोले, कौन मर गया? बोले, तुम्हारा बेटा मर गया, मार दिया अक्षय कुमार को। और एक बात बताएं, रखवालों ने आपको भ्रमित कर दिया, कोई कपी नहीं आया है प्रभु। रावण बोला, कौन आया है? बोले, मरकट आया है, मरकट। प्रभु मरकट बलभूर। रावण बोला, ये मरकट क्या होता है? बोले, बहुत मारता है प्रभु। बोले, मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण ने बुलाया मेघनाद को, बोला, तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे मारना मत, उसको बांध करके ले आना। मेघनाद उस सुभट को बुलाकर पूछा, ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोला, जैसे अक्षय कुमार गया एक पूरा वृक्ष उसके रथ पे चला दिया। लेकिन आपसे एक बात कहें, आप इस भ्रम में न रहिएगा, वो हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है। हो सकता है आपके लिए कोई नया स्टाइल निकाले। हम एक बात कहते हैं, यदि उसके हाथ में कोई भी वृक्ष दिखाई पड़े,
तुरंत भाग लीजिएगा, प्रतीक्षा मत करिएगा, कब घुमा के फेंक देगा आप सोच भी नहीं सकते। मेघनाद चला विशाल सेना लेकर के। हनुमान जी देखे एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाद की रथ पर दे मारे। जय श्री राम। मेघनाद को पता था, पहले ही कूद के ऊपर भाग गया माया करके। मेघनाद के साथ महाभट्ट थे। कौन थे? महाभट्ट चिल्लाने लगे, हम लोग को फंसा के ऊपर चला गया, अब न जाने हमारे साथ ये क्या करेगा। और मालूम है हनुमान जी उनके साथ क्या किए? महाभट्टों के साथ। आप लोग बानर देखे हैं? कौन कौन देखा है? बानर के शरीर के केश कितने बड़े बड़े होते हैं? कहिए, शरीर के बाल कितने बड़े बड़े? अब इतने बड़े नहीं होते हैं, अब इतने बड़े बड़े होते हैं। इतने बड़े बड़े होते हैं बाल शरीर के। घर में माता जी लोग जिस ब्रश से कपड़ा रगड़ती हैं, देखे हैं ना, उसमें कांटे निकले रहते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी शरीर के जितने केश थे सबको सुई के समान नुकीला कर लिए। ये जितने केश शरीर में सब सुई की तरह खड़े हो गए, एकदम नुकीले पैने हो गए। और उसके बाद जितने महाभट्ट थे, हनुमान जी गोस्वामी जी कहते हैं, रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के कहीं कहीं कप मर हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा के देखते थे। अब सरकार जहां रगड़ाई भाई चमड़ा निकलते गया, काले काले राक्षस चमड़ा निकल गया, अब गोरे हो गए। हनुमान जी घुमा के देखते थे कहां बाकी है, वहां फिर रगड़ते थे। राक्षस मेघनाद पे चिल्ला रहे, जल्दी नीचे आओ, फेशियल कर रहा है हम लोगों का, नीचे आओ। मेघनाद देखा, रे हमारे सारे राक्षसों को गोरा बना दिया एक दिन में। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी महाभट्टों को छोड़े, एक मुष्टिका बांधे और मेघनाथ के सिर पर दे मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? ना ना, सीताराम नहीं हुआ, मरा नहीं, राधे श्याम हुआ था, बेहोश हुआ था, केवल मूर्छित होके गिर गया। वहीं हनुमान जी एक वृक्ष पे चढ़ के बैठ गए और नीचे देख रहे थे। मेघनाथ की मूर्छ आ गई, धीरे से आंख खोला, अरे राम ऊपरे बैठा है। मन में कहा, अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा। लड़ नहीं पाऊंगा इससे मैं, सबका फेशियल करके गोरा बना दिया, कहीं हमारा ना कर दे। टाइम नहीं है, एक काम करो, इसको बस में करना है तो ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। निकाला ब्रह्मास्त्र मेघनाद। आपसे कहूं, हनुमान जी को बचपन में आशीष प्राप्त है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव पड़ने वाला इन पर नहीं है। हनुमान जी देखे ब्रह्मास्त्र, ये तो विफल हो जाएगा। अब ब्रह्मास्त्र विफल होगा तो इसकी महिमा गिर जाएगी। ब्रह्मा जी का अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। याद रखिएगा, लगा नहीं हनुमान जी को। गोस्वामी जी कहते, ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी देख के मूर्छित हो गए। नाटक जैसे चलाया, हनुमान जी आते देखे, आंख बंद करके गिर गए, लेकिन खाली जगह नहीं गिरे। एक जगह 25 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर एक गिर गए।
परतिहु बार कटक संघारा। हनुमान जी आंख बंद करके गिर गए। अब मेघनाथ आया, देखा हनुमान जी को राक्षसों से बोल रहा है, चलो उठा कर ले चलो। कोई राक्षस जा नहीं रहे। मेघनाथ कहा सुनाई नहीं देता, उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित न होइएगा, आप उठाने के लिए कह रहे हैं ना, अभी ये बेहोश है। मानिए हम उठाने गए, जैसे इसके पास पहुंचे इसको होश आ गया। आप तो दूर रहेंगे, हम लोग पास में चल रहेंगे। फिर से पकड़ेगा, फिर से रगड़ेगा। रगड़ाई के बाद कितना पर पराता है हम लोगों से पूछिए। आपको तो रगड़ा नहीं है। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ बोला ये बात है। तुरंत निकाला, नाग पास बांधे सी। नाग पास में हनुमान जी को बांधा। सारे राक्षस मिलके हनुमान जी को उठाए और लेके रावण के पास जाने लगे। अब बताइए हनुमान जी बेहोश हैं? कहिए, नाटक है ना। 5 मिनट बाद हनुमान जी अपन आंख धीरे से खोले। तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब सिर के पास जो राक्षस थे तो देखिए तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो। हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ उठवाया हम लोगों से जबरदस्ती, हम उठा नहीं रहे थे आपको। आप रगड़ेंगे नहीं ना हम लोगों को। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाओ, गाने के लिए गाओगे। राक्षस बोले हम लोग आज कुछ भी गा देंगे, किसी भी भाषा में गा देंगे, आप बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। मेघनाथ सुना, चिल्लाया, कहा अपने सिपाहियों से शत्रु का नाम ले रहे हो? राक्षस बोले ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या लगा बेहोश है? जगा है। कहा है जो गाएगा उसको छोड़ दूंगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल दूंगा। तुम भी गाओ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 साधु कौन? जो नहीं भजन करे उससे भी भजन करवा दे। करो। अयोध्या के एक महात्मा थे, तो वो दान लेने के लिए ऐसे गांव में जाते थे जो पूरा गांव नास्तिक हो। भक्तों के गांव में नहीं जाते थे। जो सत्य घटना है सरकार, नास्तिकों के गांव में जाते थे। कहते चलो भंडारा के लिए अन्न दो, और भगो भंडारा लेने आए हो यहाँ पर, भगो यहाँ से। कोई देता नहीं था उनको। तो मालूम है क्या करते थे? अपने साथ झोली में मोटी रस्सी लेके जाते थे। जब पूरा गांव मना कर देता था तो पांव में रस्सी बांध के और गांव के बगीचा में जाके पेड़ में बांध के उल्टा लटक जाते थे। अब पूरा गांव आता था, अरे बाबा क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम यहीं मरेंगे, इसी गांव में हम यहीं प्राण देंगे, फिर ब्रह्म राक्षस बनेंगे और उसके बाद तुम लोग को बताएंगे। कहते थे ब्रह्म राक्षस बनकर सबको सताऊंगा मैं, पूरा गांव को। पूरा गांव हाथ जोड़ता था, महाराज नीचे उतरिए, देते हैं राशन लेके, आप जल्दी जाइए यहाँ से।
तो जो दान न करे उससे भी जो दान करवा दे वो साधु। उसी प्रकार हनुमान जी राक्षसों से भी कीर्तन करवाएं। रावण की सभा में पहुंचे, हनुमान जी ने रावण को खूब समझाया, मान जाओ प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु भरा गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध हनुमान जी बोले भगवान प्रणत पाल है, अब भी तुम रावण चलोगे तो भगवान तुम्हारे अपराध को क्षमा करके स्वीकार कर लेंगे। रावण बोला गुरु मत बनो मेरा, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है कपि। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी निकट आ गई है। रावण ने आज्ञा दिया प्राण ले लिया जाए इस कपि का। विभीषण जी ने आकर कहा सावधान, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और दंड दीजिए। रावण ने आदेश दे दिया इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। और आपको बताऊं, हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर दी कि पूरी लंका का तेल कपड़ा घी खत्म हो गया, पूरी लंका में घुमाया गया। राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा लेके सरकार आते थे, घर में गए कपड़ा लेकर आए, हनुमान जी से कहते थे देखो ये हमारा घर, ये नया कपड़ा, यही तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी कहते थे दिखाओ दिखाओ हमको घर दिखाओ। सब लोग घर दिखाओ, हम सबके घर का जीपीएस नंबर नोट करते जा रहे हैं। एक बार आग लगने दो, जो जो इस अग्निकांड में चंदा दे रहा है एक बार आग लगने दो, उसके घर हम प्रसादी देने आएंगे। और पूरे नगर में घुमा के आग लगा दिए सब। हनुमान जी की पूंछ में पावक जरत देखी हनुमंता भयो परम लघुरूप तुरंता निबुक चढ़े कपि कनकटारी भई सभीत निशाचर नारी उलटी पलटी लंका सब जारी। ऐ हनुमान जी इस छत से उस छत कूद कूद के पूरी लंका को जला दिए। किसका घर बचा था केवल? जोर से कहिए क्यों? विभीषण जी का घर क्यों बच गया? इसलिए बच गया कि वो चंदा नहीं दिए थे। वो न कपड़ा दिए थे, न तेल, न घी। हनुमान जी बोले जब चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको। विभीषण जी का घर बचा। समुद्र में अग्नि शांत करके हनुमान जी माँ के पास गए और माँ से चूड़ामणि लेके रघुनाथ जी के पास गए। भगवान ने यहाँ पर हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। और आपको बताऊं, राम जी एक बात कहते हैं, अरे कपि से उऋण हम नाई, भरत भाई कपि से उऋण हम नाई, सुनु सुत तो ही उऋण मैं नाई, देखें करी विचार मन। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। क्या राम जी उऋण नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। भगवान कहते हैं कि मैं हो सकता हूं लेकिन मैं होना नहीं चाहता। हनुमान जी, मैं सदैव आपके इस ऋण से दबा रहना चाहता हूं।